हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एलन इंडस्ट्रियल गैसेस की लिस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों किस प्रकार की लिस्टिंग हो सकती है। जैसे आपको पता ही है, कल के दिन यानी 1 जुलाई को एलन इंडस्ट्रियल गैसेस लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो किस प्रकार की दोस्तों लिस्टिंग हो सकती है इस वीडियो में, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कल के दिन एलन इंडस्ट्रियल गैसेस की लिस्टिंग होने वाली है, जिनको अलॉटमेंट मिला 400 रुपये का एक शेयर आपको मिलता हुआ नजर आया है। टोटल 37 शेयर्स आपको मिलते हुए दिखेंगे एक लॉट के अंदर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यह आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था, राइट। दोनों आपको होते हुए देखने को मिले इस आईपीओ में, फ्रेश इशू भी और ऑफर सेल भी। अब कभी भी हम जब लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले यही देखते हैं कि दोस्तों ये आईपीओ था किस प्रकार का। तो ये आईपीओ दोस्तों करीबन 400 करोड़ का था फ्रेश इशू, और बड़ा था ऑफर फॉर सेल 452 करोड़ का। अब होता क्या है दोस्तों, जब बड़ा फ्रेश इशू होता है तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि क्योंकि कंपनी को ही पैसा चाहिए, तो हो सकता है कि कंपनी आईपीओ को लेकर आए एट एन अट्रैक्टिव प्रीमियम, ये एक्सपेक्टेशंस होती है। बट जब ओएफएस बड़ा होता है तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी को पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि आईपीओ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दोनों था, तो ये ठीक है पॉइंट। लेकिन हाँ, सिर्फ ओएफएस आता है तो उसको बाजार थोड़ा नेगेटिवली देखता है, क्योंकि याद रखिएगा प्रमोटर्स अपना माल बेचने आ रहे हैं, और कोई भी अगर अपना माल बेचने आएगा, कोई भी अपना हिस्सा बेचने आएगा, तो वो चाहेगा कि उसको अच्छा दाम मिले। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो बहुत डिस्काउंट पर दे दे और उसको कोई ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, ये कोई नहीं चाहेगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो होता है सब्सक्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, जो सब्सक्रिप्शन आया एलन में उसने सबसे ज़्यादा सबको चौंकाया। जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला हर एक कैटेगरी से, वो आई थिंक अमेजिंग था। 64 टाइम दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, जो कोई सोच नहीं सकता था। उतना क्यूआईबी ने पैसा लगा दिया, 10,760 करोड़। फिर जो क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन के बाद जो अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिले, वो भी दोस्तों शानदार थे। बिकॉज नो डाउट बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े एफआईआईज, उनके द्वारा दोस्तों इस क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर हिस्सा डाला गया। तो अपने आप में आप कह सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एचएनआई पोर्शन 15 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। रिटेल 2 गुना ही सब्सक्राइब हुआ। टोटल 22 गुना सब्सक्राइब हुआ इशू, यानी करीबन कंपनी को 13,411 करोड़ मिलते हुए नजर आए। अब ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन था वो अपने आप में 13,000 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। बट अगेन ये आईपीओ का याद रखिएगा, जब बंद हो रहा था तो ना कोई खास प्रीमियम था ग्रे मार्केट में, ना कुछ इतनी बात चल रही थी। बट उसके बावजूद भी दोस्तों सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी का 64 टाइम्स आना वो अपने आप में कमाल था। और इसलिए आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स को कंपनी टिक करती है। बिकॉज सब्सक्रिप्शन इतने सारे कह सकते हैं दोस्तों ओवरऑल कंपनी को लेकर कुछ खास पॉजिटिव ना होने के बावजूद भी, प्रीमियम ना होने के बावजूद भी 64 टाइम्स अगर क्यूआईबी आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा गिना जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है वो भी दोस्तों कंपनी टिक करती है। तीसरी चीज़, एक बार हम कंपनी के नंबर्स देखते हैं। अगर आप दोस्तों एलन के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो एक बात आपको साफ देखेगी कि कंपनी की ग्रोथ तो हमको देखने को मिल रही है। 223 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों 2024 में बढ़कर 290 करोड़ का हो जाता है, और 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 348 करोड़ का हो जाता है। यानी कंपनी के रेवेन्यू में आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल FY24 से 25 में क्लोज टू ओवरऑल 20% की ग्रोथ देखने को मिली। वही जो कंपनी का मुनाफा था दोस्तों वो करीबन 28 करोड़ था 2023 में, अगले साल 45 करोड़ आता है, और फिर दोस्तों कंपनी का मुनाफा हो जाता है सीधा 83 करोड़। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट 84% की जंप हमको देखने को मिली YOY के अंदर। तो कंपनी का मुनाफा, कंपनी का रेवेन्यू लगातार दोस्तों हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। ज़रूर कंपनी के ऊपर डेट है 245 करोड़ की, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब डेट टू इक्विटी कंपनी का याद रखिएगा 0.32 के आसपास का है। बट हाँ, डेफिनेटली डेट आपको देखने को मिल जाती है कंपनी पे, ये बात भी क्लियर दिखती है। अब दोस्तों लिस्टिंग की एग्जैक्ट एस्टिमेट जानने से पहले कुछ बातें हैं जो कंपनी के मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो एक बार हम समझते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स कंपनी के बारे में। पहला पॉइंट याद रखिएगा, एलन इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसकी, इंडस्ट्रियल गैसेस की। अब इसमें देखिए बहुत सारी गैसेस कंपनी क्रिएट करती है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, फिर एसिटाइलिन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ड्राई आइस, और भी बहुत सारी दोस्तों कंपनी यहाँ पर गैसेस जो है वो क्रिएट करती है। याद रखिएगा एलन वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी ईस्टर्न इंडिया में जिसने इंस्टॉल किया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं एक बड़ा अचीवमेंट था। कंपनी इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लान कर रही है कि वो अपनी कैपेसिटी को किस तरीके से और बढ़ाए। याद रखिएगा कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो करीबन 1370 TPD है। अब ये कंपनी चाहती है कि इसको बढ़ाकर कंपनी 2150 TPD पर यहाँ पर डे तक लेकर चल जाए, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो भी याद रखिएगा बढ़ने वाली है, रैंप अप होने वाली है विद इन अ ईयर। तो आई थिंक कंपनी की सबसे बढ़िया बात क्या है कि कंपनी अपने आप को एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है। यहाँ ये अपने आप में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कंपनी
क्या करने वाली है, क्या अपने आप को एक्सपांशन करेगी। तो एक्सपांशन से होता क्या है, सीधा दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस होती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी और भी जगह जाती हुई नजर आएगी, यानी और भी बिजनेसेस के ऊपर कंपनी फोकस करेगी, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी गैसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैसेस, स्पेशलिटी गैसेस। यहाँ पर भी याद रखिएगा कंपनी जो है वो अपना ओवरऑल बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन जगह भी जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये बताया कि कंपनी जो है वो अपने मार्जिन्स को इन्हांस करने के लिए और भी काम करने वाली है। जैसे कि देखिए जो रेवेन्यू मिक्स होता है ऑन साइट प्लान से, उसको दोस्तों कंपनी ट्रीट करेगी एट नेट लेवल। कंपनी ने बताया कि उसका रेवेन्यू को ट्रीट किया जाएगा नेट लेवल पे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ पावर यूज़ होती है बीइंग द रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस प्रोडक्शन, ये पेड होता है बाय द ऑन साइट कस्टमर। तो इससे दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आर्गन से और स्पेशलिटी गैसेस, और ओवरऑल जो कंपनी अपनी यूटिलाइजेशन को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, इससे भी याद रखिएगा कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एलन बेरी ने ये भी बताया कि अपनी बैलेंस शीट को वो डीलेवरेज करेगी, क्योंकि कंपनी की जो फंडिंग होगी, जो याद रखिएगा पैसा आने वाला है कैपेक्स का नए एयर सेपरेशन यूनिट में, वहाँ पर कंपनी और पैसा भी खर्च करेगी और अपने बैलेंस शीट को भी और याद रखिएगा डीलेवरेज करने के ऊपर कंपनी कोशिश करने वाली है। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस कंपनी को लेकर, जिसको लेकर आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाँ ये सारी चीज़ें हमको पता चल रही है कंपनी के बारे में। राइट, और क्या है, और ये देखिए जो आईपीओ जैसे मैंने बताया 400 करोड़ का याद रखिएगा फ्रेश इशू आता हुआ दिखा है। 400 में से कंपनी 210 करोड़ याद रखिएगा खर्चा कहाँ कर रही है, खर्चा कर रही है अपने डेट को रीपेमेंट करने के लिए। इसके अलावा 104 करोड़ का याद रखिएगा नया जो एयर सेपरेशन यूनिट कंपनी जो बता रही है, वहाँ पर कंपनी 104.5 करोड़ खर्च करेगी, और बाकी का पैसा कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे खर्च करेगी। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को लेकर आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। तो अब आ जाते हैं सीधा कि लिस्टिंग कहाँ हो सकती है। देखिए कंपनी प्राइस बैंड लेकर आई 400 रुपये का, 37 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आए। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ, HNI सब कुछ आप लोग पता कर सकते हैं। रेवेन्यू 348 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रहा है FY25 में, विद अ प्रॉफिट ऑफ 83 करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों काफ़ी शानदार कंपनी का बिजनेस चल रहा है। अभी आपको ने बताया जिस तरीके से ग्रोथ हुई है, एक्सपेक्टेशन है दोस्तों जिस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, ये प्रॉफिट और भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब ये हो सकता है कि दोस्तों कंपनी का जो FY26 का प्रॉफिट है ये 100 करोड़ को ही पार कर जाए, यानी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। कंपनी का दोस्तों जो प्राइस टू अर्निंग है याद रखिएगा 67.69 पर कंपनी अपना IPO लेकर आई है PE पे। 16.8 का दोस्तों कंपनी का ROE है, और ROCE है करीबन 13.7 का, जो भी अपने आप में बढ़िया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो कंपनी है ये 440 से 470 रुपये के बीच में लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, यानी 40 to 70 रुपये के आसपास के प्रीमियम पे यह IPO आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है कल के दिन। यानी जो मुनाफा है वो आपको 1500 रुपये से लाकर 2600 रुपये के बीच में कहीं होता हुआ नजर आएगा, ये मेरा एस्टिमेट है। क्यों बड़ा इतना गैप है कि 440 से 470? देखिए उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि अगर एक बार 450 के ऊपर प्री ओपन में निकल जाता है तो आई थिंक 460 470 तो बहुत आसानी से जा सकता है। देखिए इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी शानदार है। सेगमेंट सबसे बड़ी बात है कि बहुत ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा इसका जो पीयर है वो कौन है, वो है दोस्तों लिंडे इंडिया। राइट, वो ट्रेड करता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 75 टाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए लिंडे से कंपेयर करना चाहिए कि लिंडे कितनी बड़ी कंपनी हो रही है कितनी छोटी कंपनी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लिंडे बहुत बड़ी कंपनी है। बट स्टिल ये जो सेक्टर ये अपने आप में लगातार ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी जिस तरीके से अपने आप को कैपेसिटी एक्सपांशन करने के ऊपर फोकस कर रही है, कंपनी का जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा आर्गन गैस से, ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। और कंपनी और भी दोस्तों हाई ग्रोथ सेक्टर्स में जाने की बात भी कर रही है, तो वो भी अपने आप में आप कह सकते हैं एक बड़ा पॉजिटिव है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। इसके अलावा एक अच्छी कंपनी है, अच्छे सेक्टर से आती हुई देखने को मिल रही है, और ये सेक्टर हमेशा एक बात ध्यान रखिए आपको इनलाइन रहता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंडस्ट्रियल गैसेस सेगमेंट याद रखिएगा काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ देखने को मिलता है। मतलब कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल गैसेस जितना GDP ग्रो करता है उसका 2 टाइम्स का ग्रो करता है। मान लीजिए हमारी GDP अगले साल ग्रो करती है 7%, तो ये जो इंडस्ट्री ये 14% से ग्रो करती हुई नजर आएगी। तो ये अपने आप में एक और आई थिंक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कंपनी को लेकर। और अभी कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ आने वाले सालों में और बड़ी होती हुई देखने को मिलेगी, ये अनुमान हम लगा के चल सकते हैं। तो ये आई थिंक कुछ पॉजिटिव है। अभी बात ध्यान रखिएगा 5637 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है, और आई थिंक यहाँ से कंपनी को प्रीमियम मिलना चाहिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15 से 20% का। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है, होपफुली व्यू आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है। ये सर एक्सपेक्टेशन है, जिनको नहीं मिला वो क्या करें, वेट एंड वॉच। थोड़ा सा आपको अब नहीं मिला है तो वेट करिए, देखिएगा स्टॉक को किस तरीके से ट्रेड करता है, देखिए कंपनी के मैनेजमेंट को वो आगे आके क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।